इन नंगों पंगों गिनता कौन है? तो मैं अंदर गया, मैंने कहा कि आप सही कह रहे हो, आपने मुझसे एक सच्चाई निकली है। जब देश की आर्थिक नीतियां बनती हैं तो वाकई इन नंगों पंगों को नहीं गिना जाता है, लेकिन जब आपको वोट चाहिए होता है सत्ता में आने के लिए, तब इन नंगों पंगों की जरूरत पड़ती है आपको। और ये अशिक्षा का भाव है, हजारों साल से इनको शिक्षा नहीं मिली और शिक्षा का अधिकार आप ही लोगों ने छीन कर रख दिया था कि साहब अगर इन्होंने वेद पुराण पढ़ लिए या कुछ भी पढ़ लिया तो उनके कानून पे खिलाफ शीशा डाल दिया जाएगा, मुंह से बोल दिया तो जीभ काट ली जाएगी। इस तरह के तमाम जो प्रतिबंध इसके वजह से पीछे रह गए, आज भी अशिक्षा के अंधकार के जी रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, सांसद R.K. चौधरी साहब, शशांक यादव जी, शोभित प्रताप जी और सभा में उपस्थित सभी साथियों, सभी को जय हिंद। सबसे पहले तो मैं जो साथी अशोक भारती जी हैं, उन्होंने जिस तरीके का जो पावर पॉइंट प्रेजेंट किया और बजट के विभिन्न बिंदुओं को कि किस तरीके से ओबीसी का, एससी का, एसटी का जो फंड है, पहले तो फंड कम मिलता है और वो फंड भी पूरा तरीके से यूटिलाइज नहीं होता है, वो अक्सर डाइवर्ट हो जाता है। उसको बहुत बारीकी से समझाया, जिसको कि हमारे माननीय सांसद नरेश उत्तम पटेल जी ने भी स्वीकार किया कि इतना अध्ययन जो है, इतनी जानकारी बहुत बड़ा अध्ययन करने पर मिल सकती है, लेकिन उसको बहुत ही सरल भाषा में अशोक भारती जी ने दिया है। मुझे लगता है कि हमारे सांसद लोगों के लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा और वो अवश्य इस जानकारी के आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग देंगे। और अगर हम लोग जो सांसद हैं और समाज में काम करने वाले अशोक भारती जैसे लोग हैं, अगर हम मिल के काम करें तो इस जानकारी को इनके आधार पर समाज में परिवर्तन करने की जो अभियान है उसको तेज गति से आगे बढ़ा सकते। साथियों, जैसे बहुत लोगों ने कहा ये साजिश है, शशांक यादव जी ने भी कहा कि साजिश है। हमारे R.K. चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा जो पूर्व मूल्यवासी और आर्यों की ओर का आगमन, उनकी ओर संकेत करते हुए कहा। असल में साजिश क्या है, ये मनोदशा में बैठ चुका है हजारों साल से कि हम जो शोषित वंचित है, जिसमें पिछड़ा भी है, दलित भी है, एसटी भी है, अनुसूचित जनजाति भी है, उनको कहने को तो कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सब शब्द में उनकी गिनती नहीं होती है। जब नीतियां बनती हैं तो उनको नहीं गिना जाता है। बहुत पहले की बात है, करीब 10-12 साल पहले की बात, मैं एक मित्र के यहाँ गया, वहां बहुत सारे मित्र थे, उसमें कांग्रेस के ब्राह्मण मित्र बैठे हुए थे और अंदर से बहस चल रही थी। तो मैं दरवाजे पे रुक गया तो अंदर बहस चल रही थी कि आरक्षण कोई नहीं चाहता है। तो एक मुस्लिम मित्र थे, उन्होंने कहा कि कौन, बोले कोई नहीं चाहता, गिनती करा लो, देख लो अपने जान पहचान वालों को, आरक्षण चाहते हैं, आरक्षण खत्म होना चाहिए। बोले गिनती करा लो। जब उन्होंने कहा गिनती सबकी कराओ, तुम्हें मालूम है संख्या किसकी ज्यादा है? जब उन्होंने SC ST OBC की और सबकी और जनसंख्या के आधार पर कहने का प्रयास किया, तो बोले अरे यार कैसी बात करते हो, इन नंगों पंगों गिनता कौन है? तो मैं अंदर गया, मैंने कहा कि आप सही कह रहे हो, आपने मुझसे एक सच्चाई निकली है। जब देश की आर्थिक नीतियां बनती हैं तो वाकई इन नंगों पंगों को नहीं गिना जाता है, लेकिन जब आपको वोट चाहिए होता है सत्ता में आने के लिए, तब इन नंगों पंगों की जरूरत पड़ती है आपको। और ये अशिक्षा का भाव है, हजारों साल से इनको शिक्षा नहीं मिली और शिक्षा का अधिकार आप ही लोगों ने छीन कर रख दिया था कि साहब अगर इन्होंने वेद पुराण पढ़ लिए या कुछ भी पढ़ लिया तो उनके कानून पे खिलाफ शीशा डाल दिया जाएगा, मुंह से बोल दिया तो जीभ काट ली जाएगी। इस तरह के तमाम जो प्रतिबंध इसके वजह से पीछे रह गए, आज भी अशिक्षा के अंधकार के जी रहे हैं और आर्थिक रूप से भी संपन्न नहीं है, कुछ नहीं है, उनकी स्थिति बहुत खराब है कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन ये नंगे पंगों को समझ में आ गया और ये वोट की ताकत को समझ गया और एक साथ खड़े हो गए, तो आपको ये इस देश में जो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये सच्चाई है। लेकिन
एक साथ एक और भी सच्चाई है कि हमें कहते हैं कि कुछ हो क्यों नहीं रहा, ये नीतियां जो बन रही है हम बार बार करते हैं तो क्यों नहीं आ रहा। हाल देख लीजिए कितने कम लोग बैठे हैं। इससे बड़ी संख्या में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस देश में, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 एडवोकेट होंगे उस समाज को कोई गुलाम नहीं बना सकता। हजारों संख्या में हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर है, लेकिन उनके पास, बुद्धिजीवियों के पास, शिक्षित वर्ग के पास पढ़ा इतना समय नहीं है कि अशोक पार्टी ने जो इतनी मेहनत करके ये कार्यक्रम रखा है उसमें कम से कम आधी सीटें भर देते। तो ये दशा है, उसके लिए समाज जिम्मेदार नहीं है, सब लोग जिम्मेदार है। अभी आर.के. चौधरी साहब ने बात कही थी, उसमें अमेरिका की बात करी थी कि अश्वेत और श्वेत के बीच में संघर्ष चला था 60 के दशक। तो वहां पे 60 के दशक में संघर्ष चला था, तो खूनी संघर्ष भी हुआ था। श्वेतों ने अश्वेतों को मारा था, अश्वेतों ने श्वेतों को मारा था, और उसके वजह से बाद में उनमें समझौता हुआ और उन्हें समझ में आया कि जब तक अश्वेत को उस विकास की मुख्य धारा में नहीं लाएंगे तब तक ये मामला खत्म होने वाला नहीं है। और उसके बाद अश्वेत लोगों को अफर्मेटिव एक्शन के आधार पर उनको रिजर्वेशन देना शुरू किया गया, जिसको यहाँ रिजर्वेशन कहते हैं, वहाँ अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, डाइवर्सन कहते हैं। फिल्में आनी शुरू हुई और उसमें यह था कि अगर अश्वेत को नहीं लेंगे तो फिल्म फ्लॉप हो जाती थी। लोगों ने अश्वेत बच्चे को गोद लेना शुरू कर दिया था, और बहुत सी फिल्मों आप देखेंगे किसी के 2-3 बच्चे हैं, उसमें 2 गोरे हैं, एक काला है। ये उसी का परिणाम था और उसका परिणाम हुआ। अभी आपने बताया कि जो अभी 3-4-5 साल पहले जो एक अश्वेत को पुलिस ने गर्दन पे पैर रख के मार दिया था, तो उसमें जितने अश्वेतों ने जितना उस घटना का विरोध किया, उससे ज्यादा बड़ी संख्या में श्वेत समाज यूरोप का उनके खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ तो पूर्व मुख्यमंत्री अपना बंगला खाली करता है तो आने वाला मुख्यमंत्री गंगा जल से उसको दौड़वाता है। और शर्म की बात तो यह है कि फिर भी हम उसी मुख्यमंत्री को फिर से सत्ता में बैठा लेते हैं 5 साल बाद, उससे बदला भी नहीं ले पाते हैं। तो ये नालायकी है हमारे पूरे समाज की, उससे ज्यादा बड़ी नालायकी है जो हमारे जैसे पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग हैं जो समाज को समझा नहीं पा रहे। तो अशोक पार्टी जी ने बहुत अच्छा ये वो दिया है, पावर पॉइंट दिया है, लेकिन जब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी और हम केवल इसी आधार पे चलते रहेंगे कि कुछ मिल जाए, असल में हमारे अंदर एक बहुत बड़ी वो कमी खराबी है। जैसे कि मैंने कहा कि वहां पर जो यूरोप में, वो अमेरिका में संघर्ष करने पे मिला उनको, जो अफर्मेटिव एक्शन के द्वारा जो भी मिला वो संघर्ष करना। हमें यहाँ बैठ के बिठा मिल गया, हमने संघर्ष नहीं किया। संघर्ष किया ज्योतिबा फुले साहब ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, हमें बैठे बैठे मिल गया। तो हमारे अंदर वो चीज आ गई कि चलो हम किसी में संतुष्ट हैं। उसके वजह से हमें संतुष्टि की भावना से बाहर निकलना होगा और सामाजिक परिवर्तन के लिए हमें लड़ना होगा। उसके लिए हमें सड़क पर उतरना होगा। खाली राजनेताओं के भरोसे बैठने से नहीं होगा। राजनेता अपना काम करें, सामाजिक संगठन अपना काम करें, आपस में तालमेल बना रहे, तब बहुत कुछ हो सकता है। अभी भी समय इतना खराब नहीं गया, अभी भी बहुत कुछ करा जा सकता है। समाज में आग अभी बाकी है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।